हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जी एस एजुकेशन ऑनलाइन। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसको दिया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। पर उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमें रट्टा नहीं लगाना है। मैंने इसी मोटिव से इसी तरीके से इस वीडियो को बनाया है। रट्टा लगाने के लिए हमारे पास हमारी किताबें हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, चैनल्स हैं। रट्टा हम वहाँ से भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पे रट्टा नहीं लगाना, इसको समझना है। और समझने के मैंने अगली 1 मिनट के अंदर बताऊँगा, बहुत सारे तरीके बताएं कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन हेडिंग्स होते हैं, इसी थ्योरी में नहीं कहीं पर भी जो मेन हेडिंग्स होते हैं वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्या उसकी मुख्य बातें हैं, क्या उसकी आलोचना रही, क्या उसके अंदर ठीक और गलत क्या क्या बताया गया, और फिर उसका कंक्लूजन क्या रहेगा कि कितना वो ठीक है और कितना गलत है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए, अगर हमें किसी बात को याद रखना है कि ये अगर चीज़ हुई है, अगर ये थ्योरी है या फिर कोई अन्य चीज़ है, तो उसमें ये कब हुई, क्या इसका कारण है, कैसे 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 ये हुई है और क्या उसके अंदर बताया है। इसके अलावा हमारा जो पॉजिटिव माइंड सेट है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है उस चीज़ को। हमें उस चीज़ को पॉजिटिव माइंड सेट के साथ करना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो थ्योरी दी थी थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दी थी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी है, और ये ब्रिटिशर थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1766 और इनकी मृत्यु 1834 में हुई थी। और ये द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के मेंबर थे। पर ये चीज़ें हैं ना, ये इतनी इसके अंदर महत्व नहीं रखती, ये चीज़ ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं। जो पूछी जाती है वो रहता है इनका, इन्होंने जो काम क्या किया है, क्या क्या इन्होंने बातें दी हैं, कि थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। जैसे इसके अलावा हम क्या करेंगे कि सोचेंगे, जब मैंने बताया था कि कैसे क्या कब क्यों, तो उसके अंदर कि ये कब हुआ। तो ये कब हुआ, 1798 में। मैंने बताया कि 1798 में इन्होंने थ्योरी दी अपनी, किस बुक के अंदर, ये जरूरी है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये इनकी बुक थी, 1798 में इन्होंने पब्लिश की थी और उसके अंदर ये दी गई थी। और इन्होंने ये थ्योरी क्यों दी, तो जो उस टाइम पे कंडीशंस थी यूरोप की, उसको देखते हुए इन्होंने ये थ्योरी दी थी। कंडीशंस क्या थी कि उस टाइम पे वहाँ पर औद्योगिक जो क्रांति हुई थी, तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कितनी तेज़ी से बढ़ रही थी। और दूसरा क्या था कि मानवतावादी व्यक्ति थे जो माल्थस थे, ये ह्यूमनिस्टिक व्यक्ति थे बहुत ज़्यादा। और इन्होंने कि जनसंख्या वृद्धि का मानव के कल्याण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रश्न की व्याख्या करते हुए, इसको एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने इस थ्योरी को पब्लिश कर दिया, इसका प्रतिपादन कर दिया। और दूसरा है कि कैसे उन्होंने किया, जो थ्योरी दी कैसे दी। तो इन्होंने, इसका जो सबसे बड़ा फैक्ट है ये है कि इन्होंने अपना इम्पीरिकल व्यू था इनका, यानी इन्होंने अपने अनुभव पे लिखा इसको। जितना उन्होंने उस टाइम पे यूरोप के अंदर घूम के या जैसे भी इन्होंने देखा, इसका जितना भी इन्होंने स्टोरी के अंदर लिखा, सब का सब इसका अपने अनुभव पर आधारित था। तो अब चलो इसको देखते हैं कि क्या दिया इसके अंदर, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका मान्यताएं क्या थी, जो माल्थस ने अपनी थ्योरी दी पॉपुलेशन ग्रोथ की, उसके अंदर इनकी मान्यताएं क्या थी उसको देखते हैं। तो दो मान्यताएं थी, याद रखना, दो मान्यताएं थी। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो लिखेंगे। तो दो मान्यताएं थी, इसके जंक्शंस थे। पहला रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज की मानव जीवन के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो खाद्य पदार्थ है खाने के लिए, वो सबसे आवश्यक हैं। दूसरा क्या था कि पैशन बिटवीन सेक्सेस, यानी जो दो विपरीत लिंग है, जैसे फीमेल और मेल है, उसके अंदर इन्होंने बताया कि जो काम भावना है वो स्वाभाविक है और वो हमेशा के लिए ऐसे ही बनी रहेगी। ये दो मान्यता इसने बताई थी। इससे आगे क्या बताया कि जो इसकी मुख्य बातें क्या रही इन्होंने थी इनकी थ्योरी की। पहली तो ये कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल रूप से होती है। कैसे, आप इसके अंदर जो मैंने इसका ये दे रखा है ग्राफ, इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जाएगी अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। तो जनसंख्या की जो वृद्धि दर वो ज्योमेट्रिकल रहती है। दूसरी बात इन्होंने बताई अपनी, इसमें जो मुख्य बात थी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी कैपेबिलिटी है वो मैथमेटिकल रूप से बढ़ती है। जैसे 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, इस तरीके से ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और तीसरा इन्होंने बताया कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा अगर हम जनसंख्या वृद्धि दर को काबू नहीं करते हैं, अगर वो ऐसे ही ज्योमेट्रिकल रूप से बढ़ती है और हमारे जो रिसोर्सेज की कैपेबिलिटी वो मैथमेटिकल दर से बढ़ती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो इसका रिजल्ट रहेगा ओवर पॉपुलेशन। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा और कैपेबल नहीं रहेंगे वो हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए। इससे आगे इन्होंने क्या बताया कि जो चिक्स है, माल्थोजियन चिक्स, यानी जो जनसंख्या के नियंत्रक बताए माल्थस ने। पर इससे पहले हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे कब क्यों। और दूसरा जो इसके एजम्पशंस थे, क्या मान्यताएं थी, दो मान्यताएं थी। और उसके बाद जो माल्थस के सिद्धांत की जो विशेषताएं थी, जो मुख्य बातें थी वो, और जो वृद्धि दर हुई है उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा अब वो। तो इन्होंने, जो माल्थस थे, इन्होंने दो कारक बताए थे जो इसको नियंत्रित करेंगे। एक तो है कृत्रिम, जो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, जैसे अविवाहित जीवन। अगर मनुष्य शादी ही ना करे तो जनसंख्या वृद्धि अपने आप ही मतलब रुक जाएगी, वो कम हो जाएगी।
दूसरा है कि नैतिक नैतिक संयम, हम मोरल वैल्यूज़ हमारी उसके अंदर हम अपना बढ़ावा दे सकते हैं उसके अंदर। कि जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि शादी होने के बाद क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में ही बच्चा पैदा हो जाता है, उससे दूसरे साल में दूसरा बच्चा हो जाता है। इसके ऊपर अगर हम थोड़ा काबू लगाएं कि पहले साल में एक बच्चा, 2-3 साल का गैप दे के फिर बच्चा, तो इससे भी जनसंख्या की जो वृद्धि दर वो थोड़ी कम हो सकेगी। तीसरा, विवाह की उम्र में वृद्धि, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है माल्थस का, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में यही होता है कि जनसंख्या की जितनी वहाँ जनसंख्या वो कम क्यों है कि वहाँ पर जो शादी की उम्र है वो 28 से 30 इस उम्र में जाके वो शादी करते हैं, या इससे बाद में भी, जिस कारण से उनकी जनसंख्या वृद्धि रुकी हुई है या फिर कम है। तो ये आर्टिफिशियल फैक्टर बताए माल्थस ने। दूसरा कौन से बताए? नेचुरल फैक्टर। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इतने इफेक्टिव नहीं है अगर देखा जाए तो, और नेचुरल ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिनमें भूखमरी है, सूखा है, बाढ़ है, महामारी है। ये फैक्टर्स अगर हम जनसंख्या वृद्धि को अपने कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से काबू में नहीं करेंगे तो ये नेचुरल रूप से अपने आप जो प्रकृति उनके ऊपर काबू पा लेगी, ऐसा बताया माल्थस ने। तो ये 2 फैक्टर बताए हैं जो उसको कंट्रोल करेंगे। फिर बात करते हैं उसकी क्रिटिसिज्म क्या हुई, आलोचना क्या हुई। दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले उसकी जो मान्यताएं हैं, एजम्पशंस हैं, जो 2 मान्यताएं थी, उसके बाद उसकी जो मुख्य बातें थी, उसके बाद जो वृद्धि हुई है जनसंख्या की उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाएगा, जो उसके कंट्रोलर्स थे वो, और अब उसके बाद जो उसकी जितनी भी थ्योरी उसने अपनी बताई है पीछे, उसकी जो अन्य जो विद्वान थे उनने उसकी क्या राय प्रकट की, उसके ऊपर क्या उसकी आलोचना हुई है। और मैं मानता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रिटिसिज्म, जो किसी भी थ्योरी का होता है। तो क्रिटिसिज्म को हम ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि क्या क्या जो क्रिटिसाइज हुआ है इसका। तो सबसे पहले माल्थस ने काम वासना बताई थी कि 2 ऑपोजिट सेक्स, उसके अंदर काम वासना स्वाभाविक है। इसकी आलोचना कैसे हुई कि जो विद्वान थे उन्होंने बताया कि काम वासना और संतान कामना में अंतर होता है। जो काम वासना होती है मनुष्य की बायोलॉजिकल नीड होती है, जैविक होती है, पर जबकि जो संतान की कामना होती है वो सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकता होती है। पहले ऐसे ही इसकी आलोचना हुई। दूसरा, विद्वानों ने बताया कि जो माल्थस की जनसंख्या, जो हमारी पॉपुलेशन थी और जो हमारे रिसोर्सेज थे, उनकी जो वृद्धि की दर थी, ज्योमेट्रिकल थी और मैथमेटिकल थी, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने बताया कि बहुत सारे देश और स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वे मैथमेटिकल रूप से जो उन्होंने बताया था उससे अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है जो हमारे रिसोर्सेज है। उसके बाद जो जनसंख्या की वृद्धि है वो जो माल्थस ने बताया ज्योमेट्रिकल रूप से उससे कम गति से बढ़ रही है, तो ये अपोजिट हो गया, तो ये अपवाद पैदा हो गए हैं, ऐसा विद्वानों ने माना। दूसरा, माल्थस ने बताया था कि 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। इसके ऊपर भी विद्वानों ने इसके ऊपर कमेंट किया कि अलग अलग जगह विषमताएं हैं, बहुत से देशों में हैं, कॉन्टिनेंटल वाइज भी हैं। अगर हम भारत की बात करें तो जो गोवा है, हमारा केरल है, ये डेवलप्ड सिटी, हमारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पर साक्षरता दर ज़्यादा है, लिटरेसी रेट, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम है। बल्कि इसके विपरीत हमारे ही देश में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे, पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य हैं जो इसका अपवाद पैदा करते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके अंदर विषमताएं हैं। तीसरा, इससे क्या हुआ कि जो क्या आलोचना हुई कि विद्वानों ने बताया कि माल्थस ने बताया कि जो कृत्रिम उपाय हैं आर्टिफिशियल, उसके ऊपर माल्थस ने ज़्यादा तवज्जो दी है, ना कि प्राकृतिक की। और अगर हम देखें कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसा कि माल्थस ने माना था कि जहाँ पर अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे उस एरिया में तो पॉपुलेशन के का रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा दबाव बढ़ेगा, और वहाँ पर जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, भूखमरी है, बाढ़ है, सूखा है, वो इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा विद्वानों ने माना कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या दर भी कम है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, फिर भी वहाँ पर ये आपदाएँ आ रही हैं। तो इससे इसकी आलोचना हुई कि ऐसा कहीं पर लगातार हम ये मान्य नहीं है कहीं पर भी। इससे अगला इन्होंने बताया कि जो दूसरे विद्वान थे कि फ्रांस में उस समय पर जो परिवार नियोजन के उपाय चल रहे थे और कृत्रिम कारक जो थे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, उनके ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये भी इनकी आलोचना हुई। और फाइनल लास्ट में इन्होंने बताया कि जो काम वासना की इन्होंने दर बताई थी कि हमेशा मनुष्य में स्वाभाविक रूप से हमेशा यही बनी रहेगी। तो जो हमारे दूसरे जोग्राफर्स थे उन्होंने इसको गलत बताया। उन्होंने माना कि जो उम्र है और स्वास्थ्य है, हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो इससे आगे हम देखेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि हालांकि माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत में कई कमियां, पर ये पूर्णतः गलत नहीं है, क्योंकि जो उसकी दूरदर्शिता थी वो बहुत ज़्यादा काम आई है। हम देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर क्या है कि इसकी जो ये थ्योरी थी माल्थस की, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, काम किया जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के लिए, और वो अब सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपना। वहाँ पर रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, कंट्रोल कर लिया गया वहाँ पर। इसके विपरीत जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण वहाँ पर अब रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं और जनसंख्या की जो वृद्धि की दर है वो बहुत ज़्यादा है और वो विस्फोटक दौर से गुजर रही है।
तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो माल्थस ने जो निष्कर्ष अपना बताया था वो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, एशिया के जैसे बहुत सारे देश हैं वहाँ पर अभी भी ये सक्रिय है। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी ये लागू है। तो ये थी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दी थी। और इसी तरीके से आगे ज्योग्राफी की और अन्य जीएस की जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं और जो इनके टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपके पास पहुँचती रहें। और साथ में हमारी वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए।